ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं सीखने सिखाने की दुनिया। जमात चाहरुम मज़मून यार्जी और आज का सबक है सबक नंबर 11 पैमाइश। तो आज पैमाइश से ताल्लुक़ रखने वाला पर्चा हम हल करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने एग्ज़ाम में पर्चा कैसे हल करें, पेपर कैसे हल करें, इस पर 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो ज़रूर देख लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। ये तीसरी मश्क है, पेपर को कैसे हल करें पैमाइश पर मुनहसर। तो वीडियो को देखने के बाद आपको पेपर हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मश्क। सबक नंबर 11 पैमाइश। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तब्दील करना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। आपकी फुट पट्टी पे जो है 15 सेंटीमीटर की आपकी फुट पट्टी है। अगर इसको हम उसके बीच की जो बारीक बारीक लकीर देखेंगे वो मिलीमीटर कहलाती है, एक लकीर 1 मिलीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की आपकी जो है छोटी सी फुट पट्टी होती है जो कंपास में आपके आती है, उसमें जहाँ पर 1 लिखा रहता है वो असल में 1 सेंटीमीटर है। उसके आगे ऐसी छोटी छोटी लकीरें रहती है, वो छोटी छोटी लकीरें जो है वो मिलीमीटर है। तो ऐसे 10 मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 20 के बाद 20 मिलीमीटर आपने चले तो आपको जो है 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ आपको फुट पट्टी में मिलेगा। तो गौर से आप अपनी फुट पट्टी जो है वो देख लीजिए जो आपके कंपास में रहती है। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तहवील करने के लिए सेंटीमीटर को 10 से ज़र्ब करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब हम जो है सेंटीमीटर को सम कहते हैं और मिलीमीटर को मम कहते हैं। आप चाहे तो सेंटीमीटर की कहिए या सम कहिए, एक ही बात है। अगर एग्ज़ाम में सम आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये सम क्या चीज़ है, हमको तो सेंटीमीटर मालूम है। अगर सेंटीमीटर आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये हमको तो सम मालूम है, सेंटीमीटर क्या है। तो सेंटीमीटर कहो या सम कहो एक ही बात है, मिलीमीटर कहो या मम कहो एक ही बात है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 10 के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर 20 के बराबर होगा। तो हम यहाँ जोड़ी लगा देंगे 2 सेंटीमीटर यानी 20। उसके बाद है सवाल 5 सेंटीमीटर, तो 5 1 सेंटीमीटर का 10 है तो 5 का कितना हो जाएगा 50 मिलीमीटर। इसी तरह 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 30 मिलीमीटर। उसके बाद 6 सेंटीमीटर तो उसका हो जाएगा 60 मिलीमीटर। तो जो भी है उसको हमें 10 से ज़र्ब करना है। अगर 10 से ज़र्ब करेंगे तो हमको आसानी से हमको अपना जवाब मिल जाएगा। जैसे 2 को हमने 10 से ज़र्ब किए तो यहाँ पर आएगा 20, तो आपको जवाब यहाँ जोड़ी में लगे नज़र आ रहा है 20 मिलीमीटर। 5 को हम 10 से ज़र्ब करेंगे तो आपको 50 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ज़र्ब करके भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मुख्तसरन डैश में लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जवाब है सेंटीमीटर को हम सम लिखते हैं या मम लिखते हैं। तो आपको दोनों में से एक जवाब आपको वहाँ पर लिखना है। अगर आपको लगता है कि सम लिखना चाहिए तो मम को आप कट कर लीजिए ताकि 2 जवाब आप ना लिख सके, सम लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि सम नहीं मम आएगा तो सम को कट कर दीजिए और मम को वहाँ पे लिख दीजिए। तो देखते हैं हम सेंटी में सीन आया तो सीन का स और मीटर का म, सेंटी का स और मीटर का म तो हो जाएगा सम, यानी इसका जवाब जो है सही जवाब है सम। तो सेंटीमीटर को मुख्तसरन सम लिखते हैं। अब मिलीमीटर को मुख्तसरन कैसे लिखते हैं, मिली का म और मीटर का म। तो मिली से हमने 1 मीम निकाले और मीटर से हमने 1 मीम निकाले, दोनों मीम मिलाएंगे तो मम हो गया। ये सम को हम काट देंगे। उसके बाद दिया तीसरा सवाल है 8 सम बराबर कितना मम, तो 80 या 800, दोनों में से एक जवाब आएगा। अब हमको मालूम है कि 1 सम का 10 होता है तो 8 सम का कितना होगा 80 होगा। अगर आपने 800 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया 9 सम बराबर कितने मम, तो जैसे 8 सम का 80 है तो 9 का कितना होगा 90, तो ये हमारा जवाब कहलाएगा 90। अब उसके बाद है अगली हिदायत, मंदरजा झेल खत की लंबाई नापिए। तो जब आपके पास जो नाप पट्टी उससे आप नापेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा 2, तो ये 2 सम का है। उसके बाद ये जो है थोड़ी इससे बड़ी लंबाई है तो इसकी हम लंबाई चेक करेंगे, तो जब खत से नापेंगे तो हमको यहाँ पे 6 सम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सही लस पर सही का निशान लगाइए। तो हमको सही नहीं लिखना है बल्कि सही का निशान लगाना। यहाँ पे एक पहले में दिया है क्वेश्चन में लंबाई, दूसरे में दिया वजन। तो डैश की लंबाई या वजन की पैमाइश के लिए मीटर, सेंटीमीटर इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लंबाई के लिए सेंटीमीटर या मीटर का इस्तेमाल करते हैं, या वज़न के लिए मीटर और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बहने वाली चीज़ों के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं, और तौलने वाली चीज़ों के लिए, जिसको तौलते हैं, तो तौलने वाली के लिए ग्राम, किलोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नापने वाली जिन चीज़ों की पैमाइश नाप कर होती है, तो उसके लिए हम मीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह याद है। तो यहाँ पर हम मीटर और सेंटीमीटर की बात की जा रही है, तो उसका जवाब आएगा लंबाई, क्योंकि ये नापने वाली चीज़ है, वज़न करने वाली चीज़ें नहीं है। तो लंबाई की तरफ हमने सही का निशान लगा दिया। अब दूसरा है लंबाई की पैमाइश के लिए स्केल यानी नाप पट्टी, समाई यानी बहने वाली चीज़, वज़नी बाट जो ना वज़न करने वाली। तो इनमें से लंबाई के लिए क्या चीज़ होती है कि हम लंबाई से जैसे दूध है, तेल है, अगर उसको हमें उसकी पैमाइश करना है तो हमको मालूम है अच्छी तरह के समाई का इस्तेमाल करते हैं। और वज़नी चीज़ें गेहूँ है, चावल है, जो भी है, तो उसके लिए वज़नी बाट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर लंबाई यानी कि नापने वाली है, तो इसके लिए हम कौन सी इकाई का इस्तेमाल करेंगे? तो स्केल या नापपट्टी। जहाँ लंबाई की बात आएगी तो स्केल और नापपट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सही जवाब जो है यहाँ पर आएगा स्केल या नापपट्टी। अब तीसरा दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पर ज़रब करके देखेंगे 10 को 10 से। तो 10 को 10 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 100 मिलीमीटर। तो सेंटी को हम मिली बनाना है तो हमको 10 से ज़रब करना है, चाहे यहाँ पे 1 रहे चाहे 9 रहे, जो भी रहेगा उसको 10 से ज़रब कर देंगे, हमको जवाब मिल जाएगा। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा जवाब सही है। तो 100 मिलीमीटर सही जवाब है। ये जो जवाब गलत है हम उसको कट कर देंगे। अब उसके बाद चौथा है 200 मिलीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो 200 मिलीमीटर का 20 मिलीमीटर नहीं हो सकता, ये दोनों भी, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मिलीमीटर में नहीं कर सकते कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा वो। 200 मिलीमीटर बराबर होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निशान लगेगा। मिली से सेंटी कर सकते हैं, सेंटी से मिली कर सकते हैं, लेकिन मिली से मिली नहीं कर सकते, इसलिए ये तो जवाब कट ही हो जाएगा। तो 10 का 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर था, तो 200 का 20 सेंटीमीटर होगा। मंदरजा झेल दिए गए खत की लंबाई नापिए। तो हमारे पास जो फुट पट्टी रहेगी, नाप पट्टी, उससे हम नापेंगे तो इसका नाप निकलेगा 3 सम, और इसको नापेंगे तो हमारा आएगा 6 सम। अब ये आखिर वाला जो दोनों से बड़ा है उसका नापेंगे तो 8 सम आएगा। फुट पट्टी से किस तरह नापते हैं, अगर ये देखना है आपको कि फुट पट्टी में नाप कैसे लेते हैं, 0 से लेते हैं या 1 से लेते हैं, तो उसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसमें अच्छी तरह से समझाया गया कि फुट पट्टी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है और कैसे इसकी लंबाई नापना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हिदायत है मंदरजा झेल दी हुई पैमाइश को मिलीमीटर में तब्दील कीजिए। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ 2 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर में हमको यहाँ पे बोल रहा है कि मिलीमीटर में करो, तो मिलीमीटर को मिलीमीटर में करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमको सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। मिलीमीटर जैसा है ऐसे रहना है। तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का मिलीमीटर कितना होगा, 10 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 60। 60 में ये 2 मिलीमीटर मिलाएंगे तो हमारा होगा 62 मिलीमीटर। इसी तरह यहाँ पे दिया 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मिलीमीटर ही है। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, इसको भी हम करेंगे 10 से ज़रब। तो 8 से 10 को ज़रब करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में ये 5 मिलीमीटर मिला देंगे तो 25 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंटीमीटर को करना है। तो इसको 3 को ज़रब करेंगे 10 से तो 30 हो जाएगा। 30 और ये 4 मिलाएंगे तो 34 जवाब आएगा। तो इस तरह से हमारे ये जवाब हासिल हुए। अब अपनी मर्ज़ी से किसी भी पैमाइश के 2 खत खींचिए। आप अपनी नाप पट्टी लेके खत खींच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।